ब्लॉग नहीं है। आपने मेरा थोड़े दिन पहले ब्लॉग देखा होगा। 16 जनवरी की मेरी शादी थी। तो शादी हो चुकी थी मेरी, सब कुछ हो गया था। बस बैंक्वेट हॉल से मेरी फैमिली ने बोला था कि घर पे लाके विदाई करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको भेज देंगे विदाई करके। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी इज्जत की, अपनी मान सम्मान की जरा से भी परवाह नहीं होती है। कैसे कोई एक लड़की की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करता है, बड़े समाज में उससे ब्याह करता है और जब बिदागरी का समय आता है उसे छोड़कर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल रिएक्शन मॉम बिहार पटना में स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब मैं ब्लॉग देख रही थी तो उस टाइम मुझे एक ब्लॉग्स मिला जिसमें एक लड़की रो रही थी जिसका नाम था रितिका गुप्ता, जिनकी हाल में ही शादी हुई है। और उसके बाद सब कुछ अच्छे से हुआ, पूरा शादी का जो मैनेजमेंट है सब कुछ अच्छे से हुआ, लड़का लड़की का ब्याह जो है वो भी संपन्न हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर दोनों परिवार में बहस हो गई और जो उनके फैमिली वाले हैं वो लड़की को ले जाने से मना कर दिया और वो लोग बारात छोड़कर बिना दुल्हन को लिए वहाँ से चले गए। और वहाँ पर लड़की सबका तो छोड़ो, वो लड़का जो है वो अपने पत्नी की तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा, वो भी उस लड़की की तरफ जिससे वो 3 साल से प्यार करता था। और ये जो शादी थी वो लव मैरिज थी। जैसा कि रितिका गुप्ता बता रही थी कि मेरा शादी जो था वो 3 साल से हम लोग एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और बहुत मनाने के बाद मेरे मम्मी पापा माने और ये शादी हुई। लेकिन इस शादी में मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ और मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पति बना। लेकिन जितना वो शादी से पहले मुझे प्यार करता था और जैसे ही शादी हुई सब कुछ ख़त्म हो गया। वो भी किस लिए? तो जैसा कि आप सबको बता दूँ कि सभी घरों में, ज़्यादातर सबके घर में, घर का जो कुल देवता होते हैं वो होते हैं। हमारे बिहार में भी होते हैं और हमारे बिहार में और यूपी साइड में भी होता है। एक रिवाज है कि जब भी लड़की को बिदागरी किया जाता है या फिर कभी भी कोई भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो अपने कुल देवता का जो है वो सर झुकाकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर करते हैं। उसमें कहा गया दूल्हे को, यानी जो रितिका के हस्बैंड थे उनको, कि बाबू जो देवता हैं उनके सामने सर झुका लीजिए और प्रणाम कर लीजिए और करके चलिए। लेकिन वो लड़का है वो सर नहीं झुकाया। मुझे लगता है कि जो रितिका है इस बात को वो पूरी तरीके से नहीं बताई। हमारे बिहार में रिवाज है कि ये जो चावल होता है वो ऊपर फेंका जाता है और बोला जाता है, पूछा जाता है किसका घर भर रहे हो। वहाँ पर लड़का बोलता है कि अपने मम्मी पापा का, लेकिन सब लोग जिद करते हैं कि बोलिए कि सास ससुर का भी। लेकिन बहुत ऐसा लड़का है जो समझदार होता है, वो दोनों का बोलता है। और जो एटीट्यूड वाला होता है वो अपने माँ बाप का बोलता है, लेकिन ये विधि को संपन्न करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इस टॉपिक को ध्यान से दीजिएगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो लड़का जिससे वो इतना प्यार करता था, हर दिन हर रात बात करता था, और उससे वो छोड़कर मंडप में अकेला चला गया। तो ये सोचने वाली बात है, कहीं रितिका कुछ बात छिपा तो नहीं रही है? क्योंकि डाउट जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ऐसा आप लोग देख ही रहे हो कि ड्रामा सोशल मीडिया पे हो रहा है, शादी कर लेते हैं लोग और फिर दूसरी औरत को बता के चक्कर है, ये वो करके वीडियो बनाते हैं और उनका काफ़ी व्यूज़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है वो सारे लोगों को कंट्रोवर्सी वाली वीडियो ज़्यादा पसंद है। जिस वीडियो में कंट्रोवर्सी ना हो उस वीडियो को कोई देखना नहीं चाहता है। यही चीज़ मुझे भी लगा, क्योंकि इनके जो ब्लॉग्स था उसमें काफ़ी व्यूज़ कम था पहले, और अब जो है उनका जो व्यूज़ है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनका जो सब्सक्राइबर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। तो ये चीज़ डाउट होता है कि इतनी छोटी-सी बात के लिए कोई कैसे कर सकता है। हो सकता है कि रितिका सच हो, लेकिन मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सारी बातें चल रही है, मैं व उस हिसाब से सोच रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बात को बुरा मत समझिएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर ये बात सच है, तो जो कुछ भी हुआ है रितिका के साथ, वो बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि रितिका तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओगी, चिंता मत करो, कुछ दिन के लिए दुःख है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ कि पहले ही तुम्हारा रिश्ता टूट गया, अगर उस घर में जाती तो पता नहीं और क्या-क्या झेलना पड़ता। ये तो ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि शादी हो गया, सारा चीज़, सारा व्यवहार, विधि-व्यवहार सब कुछ हो गया। अब वो अपने ससुराल नहीं जाएगी, तो आस-पास का जो समाज होता है, वो चीज़ इंसान को जीने नहीं देती है। अब उस लड़की को कितनी चीज़ फेस करना पड़ेगा अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में। क्योंकि आजकल जो है ज़िंदगी जीने के लिए ना समाज में रहने वाले इंसान समाज के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके का मेरे ऊपर लांछन लगे। लेकिन भगवान ना करे शायद और कोई लड़की के साथ हो।
यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का के मन में क्या चला। मुझे लगता है कि लड़का को दहेज का लालच आ गया, क्योंकि इसके फैमिली वाले, क्योंकि जब भी कोई लड़की या लड़का लव मैरिज शादी करता है तो दहेज वाली बात उसमें बहुत ना की मात्रा होती है। वो पहले ऐसे शादी करता कि घर में जो आता रिलेशन वाला देखता और जो बात तय होता दहेज का, वो चीज़ तो नहीं हुआ होगा। अपने मन से जो दिए होंगे ये लोग, क्योंकि लव मैरिज शादी में बहुत कम ही दहेज मिलता है किसी को, क्योंकि माँ बाप तो यही कहते हैं कि तुम जब अपने मन से कर रही हो तो जितना मेरे जो मन होगा हम वही देंगे, नहीं तो तुम वहाँ हम शादी नहीं करेंगे। लड़की किसी भी तरीके से लड़का को मना लेती है और लड़का जो होता है अपना मम्मी पापा को प्रेशर देता है। और हमें लगता है कि यही चीज़ जो है आज रितिका के बर्बादी का कारण बना है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लड़की को कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और रितिका जो बता रही थी कि मेरे सास ससुर और जो हैं मेरे मम्मी पापा के बीच में इतनी विवाद बढ़ गई कि वो लड़का चला गया और एक बार कॉल भी नहीं किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई। क्योंकि मैं रितिका बता रही थी कि मैं आशा में रही कि वो आएगा मुझे ले जाएगा, लेकिन एक तरीके से मैं कहूँगी कि अगर रितिका के साथ ऐसा हुआ है तो शायद रितिका जो है बुरे संगत बुरे घर में जाने से बच गई। कल होके अगर रितिका वहाँ जाती तो यही बोलती कि तुम गलत हो, 2 नंबर की लड़की हो, लड़का के पटा के फ्री में शादी करना चाहती थी और तुम ऐसे वैसे करके मेरे बेटे को फंसा ले, मुझे दहेज नहीं मिला, कहीं और शादी करती तो मुझे ये मिलता वो मिलता। मतलब जिंदगी भर का एक ताना हो जाता। ये चीज होता है। और रितिका बोल रही थी कि वो शादी के जो है 3 दिन पहले से वो मुझे काफ़ी इग्नोर कर रहा था, फ़ोन वगैरह बहुत कम कर रहा था। मैं करती थी तो बात होता था, नहीं तो नहीं होता था। तो जो भनक था वो कहीं न कहीं रितिका के मन में भी लग गया था, लेकिन ये बात क्लियर नहीं अभी तक हुई है कि दहेज का मैटर है या फिर क्या है। क्योंकि इतनी छोटी-सी बात के लिए इतना बड़ा बात हो जाए, ये सारी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही। देखते हैं कि रितिका के लाइफ में आगे क्या होता है, क्या वो लोग ले जाते हैं या फिर रिश्ता एंड हो जाता है, क्योंकि प्रेम वाला रिश्ता है जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।